तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड कुछ बातों को हम जानेंगे कि जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इस बार यानी फोर्थ सेमेस्टर में मैथमेटिक्स थर्ड में यानी M3 में इस बार बहुत ज़्यादा जो बैक है वो लगे थे फ्रेंड। इस बात को आप मान के चलिए। और बैक लगने के मेनली कारण ये थे कि उन्होंने जो फॉर्मूलाज थे उन पर कमांड नहीं किया था, जो क्वेश्चन थे उनको उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था, जिनके वजह से उनका बैक लगा होगा। इस बात को आप मान के चलिए। और जो स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी फॉर्मूला को रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, उनको बेसिकली फंडामेंटल पता चल चुका होगा, तो उन्होंने मैथमेटिक्स थर्ड के पेपर को इजिली क्लियर कर लिया होगा। तो हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप मैथमेटिक्स थर्ड को क्लियर करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। और आपको पता है कि एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ चुका है और आपका जो 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर को आपका M3 का पेपर है, जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए। और जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट है जिनका सप्लीमेंट है एक इस बार M3 का, जो कि मैकेनिकल या फिर सिविल ब्रांच के होंगे, तो उनका थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा एग्जामिनेशन। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू आपका यही रहेगा। तो आप मान के चलिए कि 5 दिसंबर को CS ब्रांच के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिसमें M3 का वो पेपर देंगे। और आपको पता है कि M3 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली काफी आसान सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू M1 और M2 और डिस्क्रीट। M1 और M2 और डिस्क्रीट के कंपेयर में जो मैथमेटिक्स थर्ड है ना, काफी इजी है। काफी इजी मतलब बहुत आसान। इसको अगर 9-10 का बच्चा भी अगर चाहे ना, तो इस कॉन्सेप्ट को इजीली क्रैक कर सकता है, बना सकता है इस क्वेश्चंस को, इन सब्जेक्ट को। इस बात को आप मान के चलिए। हाँ, भले ही आपको लगता हो कि नहीं बना पाएगा, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप सही तरीके से देखेंगे ना, तो वो काफी इजी है, काफी आसान है। इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए। जो भी फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला याद होने के साथ साथ आपको क्वेश्चन को किस तरीके से पुट करना है, किस तरीके से वैल्यू को पुट करना है, वो सारी चीजें आपको पता होंगी, तो आप इस मैथमेटिक्स थर्ड के पेपर को इजिली निकाल सकते हैं। कुछ नहीं होगा। हाँ, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर शुरू से ही किसी स्टूडेंट का बेसिक जो बेस है वो मजबूत नहीं है, तो वो इस पेपर को भी कहीं ना कहीं काफी टफली मान लेंगे, काफी टफ मान लेंगे, तो उनका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैथमेटिक्स थर्ड का प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे बना हुआ है, और उसमें कंप्लीट एक टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। तो आपको मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कीजिएगा। सारे कंसेप्ट को देखने की कोशिश कीजिएगा। 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, आप अभी से पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी से नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप मैथमेटिक्स थर्ड के पेपर को भी दोबारा से भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स थर्ड के जो नोट्स है उनको भी एक्सेस किया हुआ है, जिसका चार्ज मात्र 250 रुपीज रखा गया है फ्रेंड, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, जो कि फोर्थ सेमेस्टर में मैंने अप्लाई करके देखा था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका फायदा भी उठाया और उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया था कि सर हाँ, आपके बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने कुछ काज बेहतर किया है और मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर हमारा क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। अगर आप चाहें तो नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप नोट्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो आप मैथमेटिक्स थर्ड के कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो आप जल्द से जल्द आइए और उन सारे वीडियोस को देखने की कोशिश कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे और उतना ज्यादा आपके लिए मतलब क्या कह सकते हैं, काफी इजी होगा मैथमेटिक्स। और आपको बताया कि मैथमेटिक्स थर्ड के साथ साथ आपको जो आपके सब्जेक्ट है, जो सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है। तो आपको कोशिश ये करना है कि मैथमेटिक्स थर्ड के लिए आप आधे 1 घंटे का समय डेली बेसिस पे ले लें। क्योंकि देखिए, अगर आप अभी लापरवाही कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका सेमेस्टर बिगड़ सकता है, आपका इसमें सफली लग सकता है। तो इसको कोशिश करना है कि किसी भी हाल में सेकंड टाइम में आपको क्लियर करना है M3। किसी भी हाल में कोई दिक्कत परेशानी होती है, डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहां से आप नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके। या फिर अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पे हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। और हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो आप तक हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और अपने स्तर पर मैं अपने 100% को देता हूं फ्रेंड। बस आपका काम ये है कि आपको हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करना है, ज्यादा ज्यादा प्रमोट करना है, ताकि हमारा भी चैनल बेहतर से बेहतरीन ग्रो कर सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट ला भी सकूं मैं। इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके, बस अपना सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।